हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं मोजा बनाने वाली हूँ। वो भी पुराने फैब्रिक से, जो आप लोगों के पास बेकार पड़ा हो या फिर पुराना, या फिर आप किसी भी फैब्रिक का यूज़ करके ये बना सकते हैं। ये आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी और ज़्यादातर ये आप लोगों को सर्दियों में काम आएगा। सबसे पहले मैं जो इसका ये बीच पार्ट है, इसमें से कटिंग करने वाली हूँ कपड़े को। ओके, कितना कटिंग करना है, कैसे कटिंग करना है, सब एकदम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले आप अपना पैर का नाप ले लेंगे। जैसे कि अगर ये आपका पैर है तो इसका लंबाई नाप लेंगे, और फिर जैसे कि इस तरीके से आप पैर की लंबाई नापेंगे। उसके बाद पैर की इस तरीके से आप गोलाई नापेंगे, ये इस तरीके से नापेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना नापा है, तो मेरा जो लंबाई आ रहा है वो 9 इंच आया, और गोलाई भी मेरा सेम टू सेम आया। तो मैं जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लंबाई 9 इंच ले रही, अगर, तो फिर चौड़ाई भी मुझे 9 इंच ही लेना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। सर्दियों का वक्त है, ऐसा आप बना करके आप पहन सकते हैं और सर्दियों से बच सकते हैं, अपने पैरों को बचा सकते हैं। ओके, 9 इंच हमने नाप लिया। अब हम इसे जल्दी से सीधा कर देंगे। करने में जो कपड़ा लगता है उसके लिए आपको 1-1 इंच दोनों तरफ से, लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ से आपको बढ़ाना है। यानी कि टोटल मिला के ये 10 इंच होगा। ठीक, टोटल मिला करके ये आपका जो है वो 10 इंच पे आएगा, इस तरीके से। निशान लगाने के बाद इसे हम कट करके हटा लेंगे। फिर ऐसे ही सेम टू सेम एक और पार्ट कट करेंगे। मतलब कि हमें ऐसा जो है टोटल 4 पार्ट कट करना है। 4 पार्ट इसलिए, अगर हमें थोड़ा मोटा बनाना है। अगर आप मोटा फैब्रिक यूज़ करते हो तो आपका 2 पार्ट में ही हो जाएगा। तो हमने 2 पार्ट कटिंग कर लिया है, और 2 पार्ट हमें और चाहिए, तो फिर से वैसे ही करेंगे। तो मैंने यहाँ पे चारों पार्ट कट कर लिए हैं, और यहाँ पे हम 2-2 पार्ट को आपस में जॉइन करेंगे। इस तरीके से किनारे किनारे में हम सिलाई करके दोनों पार्ट को आपस में हम जॉइन करेंगे। इस तरीके से हमारा 2 पार्ट बन जाएगा। यानी कि 4 पार्ट हमने कटिंग किया था, तो उसे हम 2-2 पार्ट में जॉइन कर चुके हैं, इस तरीके से। अब हम उसे सेंटर से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद हम इंची टेप से 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। क्योंकि हमारा ये टोटल लंबाई 10 इंच पे है, तो हम आधा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, और 5.5 इंच में इस तरीके से निशान लगाएंगे लंबाई की तरफ से। और फिर गहराई की तरफ से हम लेंगे 1.5 इंच। देख लेते हैं, इस तरीके से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इधर से भी हम 1.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे। अब दोनों निशान को आपस में हम मिला लेंगे, और वहाँ पे थोड़ी सी गोलाई करेंगे। कॉर्नर के पास थोड़ी सी गोलाई का शेप डालते हुए
कट करेंगे। ओके, कटिंग करने के बाद इसी फैब्रिक को उठा करके जो हमारा सेकंड पार्ट बचा है उसके ऊपर रखेंगे और सेम टू सेम ऐसा ही इसको भी कट कर देंगे। कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम यहाँ पे तिरछी पट्टी कटिंग करके लगाएंगे। मैं दूसरे फैब्रिक का यूज़ करके लगा रही, आप इसे सेट पे से भी लगा सकते हैं। मैं दूसरा फैब्रिक इसलिए यूज़ कर रही ताकि कुछ अलग सा लगे, कुछ अलग सा दिखाई दे, अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ पे तिरछी पट्टी ज्वाइन कर ली है और उसे इस तरीके से सिलने के बाद अंदर की तरफ से हम इसे ऐसे फोल्ड करके उस सिलाई को छुपाते हुए और सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ओके, पहला हमने कर लिया, दूसरे में भी सेम टू सेम इसी तरीके से करेंगे। दोनों हमारा यहाँ पे हो गया। अब देखिए, फिर से इसे सेंटर से फोल्ड करते हुए या जैसा इस तरीके से निशान लगा है ऐसा ही हम इस पर सिलाई चलाएंगे। मतलब कि जैसा हमने निशान लगाया उसी निशान के ऊपर ही हम सिलाई करेंगे। सेम टू सेम दूसरे पार्ट पे भी इसी तरीके से निशान लगा करके हम सिलाई करेंगे। और इस सामने वाला पार्ट हमने खुला छोड़ा है, देख लीजिए। अब सामने वाले पार्ट को इस तरीके से, यानी कि जो सिलाई किया उसे सेंटर पर रख करके सिलाई चलाएंगे। इसे भी सेम टू सेम इसी तरीके से सिलाई वाले पार्ट को सेंटर में रख करके सिलाई चला देंगे। सिलाई करने के बाद अब हम यहाँ पे अपने पैरों के अंगूठे और उंगलियों के शेप देंगे इस तरीके से। और दूसरे पार्ट में भी इसी तरीके से करेंगे, अंगूठे का शेप दे देंगे और उधर उंगलियों का शेप, ताकि हमारा अंगूठा अलग रहे, ताकि हम जब इसे पहने तो हम चप्पल भी पहन सकते हैं। अब इस निशान के ऊपर हमने सिलाई चला दिया है और अब हम इसे कटिंग करेंगे। उस निशान के ऊपर वाले फैब्रिक जितना भी एक्स्ट्रा है उसे कटिंग करके हटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा मोजा तैयार हो जाएगा सर्दियों के लिए। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसे ट्राई करके देखते हैं ये कैसा बना, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट बार ही ट्राई किया है। ओके, तो मैंने इसे अच्छे से सीधा कर लिया है और अब हम इसे पहन के भी, ये देखो दिखा रही है आप लोगों को, पहन करके भी काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है।